गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एसक्यूएल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एसक्यूएल एंड एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल। इन दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया था कि एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है, इसके पास कमांड्स हैं जो डाटाबेस पर ऑपरेट होती है, और डाटाबेस पर ऑपरेट होने के बाद हम उस एसक्यूएल कमांड का यूज करके हम अपने रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, हम उन रिकॉर्ड्स को उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट द डाटा, ऑपरेट द डाटा, अपडेट द डाटा, मैनिपुलेट एंड कम्युनिकेट विद ए डाटाबेस। तो एसक्यूएल ही वो कॉमन लैंग्वेज है जो क्रिएट करती है, डाटाबेस को अपडेट करती है, मैनिपुलेट करती है और कम्युनिकेट करती है किससे? डाटाबेस के साथ। इन 1970 एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय द डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमोंड एफ बॉयस एट आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम ने डेवलप किया था किसको? एसक्यूएल को। डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमोंड एफ बॉयस एट आईबीएम। Thus, SQL is a fourth generation non-procedural language that is used, ये SQL यूज की जाती है, क्रिएट, मैनिपुलेट, प्रोसेस द डाटाबेस और डाटाबेस मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं रिलेशनल डाटाबेस की। रिलेशनल डाटाबेस जिसमें हमारा डाटा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, दैट मींस टेबल की फॉर्म में होता है। तो जो एसक्यूएल है वो 4th जनरेशन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसका यूज हम डाटाबेस को क्रिएट करने में, डाटाबेस को अपडेट करने में, डाटाबेस को मैनिपुलेट करने में, डाटाबेस को प्रोसेस करने में यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज लैंग्वेज, जो ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, ये डिस्क्राइब करती है व्हाट डाटा इज टू बी रिट्रीव्ड, इंसर्टेड and updated or deleted from a database. That means इस SQL लैंग्वेज के पास वो कमांड्स हैं कि वो कमांड्स बताती है कि हमें किस टाइप का डाटा रिट्रीव करना है, कौन सा डाटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। उन्हीं कमांड का यूज करके हम अपना सारा का सारा काम करते हैं किस पर? डाटाबेस पर। दैट मींस SQL has the commands that commands describe what data to be retrieved, inserted and updated or deleted from a database। और उन कमांड्स के बारे में मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी डिस्कशन करूंगा कि वो कमांड्स कौन कौन सी है जो डाटाबेस को क्रिएट करती है, जो डाटाबेस टेबल को क्रिएट करती है, जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करती है, जो रिकॉर्ड को अपडेट करती है, रिकॉर्ड को डिलीट करती है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करती है, एक रेंज के डाटा को सर्च करती है। तो वो एसक्यूएल कमांड कौन कौन सी है उनके बारे में मैं आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। तो चलिए, SQL has the following salient features and storing processing capability. Number 1, it can retrieve data from a database through query processing। कहने का मतलब यह है कि जो SQL है उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL के पास क्या है? SQL कमांड है। उन्हीं SQL कमांड का यूज करके हम क्वेरी बनाएंगे और वो क्वेरी डाटाबेस पर क्या होगी? ऑपरेट होगी। हमने कहा SQL जो है रिट्रीव करती है डाटा को डाटाबेस से, लेकिन कैसे? क्वेश्चन है हाउ SQL रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज क्वेरी प्रोसेसिंग। हाउ SQL retrieve data from a database? It's a question mark. How? By using query processing. That means SQL कमांड का यूज करके हम क्वेरी बनाएंगे, वही क्वेरी हमारी डाटाबेस पर प्रोसेस होगी और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद डिजायरेबल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी। चाहे वो डाटाबेस को क्रिएट करना हो, चाहे वो टेबल को क्रिएट करना हो, चाहे वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे अपडेट करना हो। अगला, इट कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस। मैं बता चुका हूं, इट कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस। क्लियर है? इट कैन क्रिएट न्यू डाटाबेसेस
एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वंस, क्लियर है। इट कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन ए डाटाबेस, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी टेबल है वो डाटाबेस के अंदर क्रिएट होगी, तो इसीलिए हमारा सबसे पहला प्राइमरी टास्क होगा डाटाबेस को क्रिएट करना। पहले हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम उस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, ओके, ना कि हम पहले टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि ए डाटाबेस कंटेन्स द सेवरल टेबल्स। तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा डाटाबेस को क्रिएट करना, क्योंकि उस डाटाबेस के अंदर हमारा डाटा किस फॉर्म में होगा, टेबल्स की फॉर्म में होगा, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा, और वही टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, रिलेशन और टेबल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी टास्क होगा डाटाबेस को क्रिएट करना। जब हम एसक्यूएल कमांड का यूज करके काम करेंगे डाटाबेस पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम डाटाबेस ही क्रिएट करेंगे, राइट। इट कैन क्रिएट व्यूज इन ए डाटाबेस, हम इट कैन क्रिएट व्यूज इन ए डाटाबेस, व्यूज का मतलब है हम पूरी की पूरी टेबल का डाटा देख सकते हैं। इट अलाउ मॉडिफाइंग द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, SQL structure query language is a unified non-procedural language used for creating, accessing, handling, managing data in the relational database। तो जो SQL है, हमारी जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये यूनिफाइड है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो यूज की जाती है किसके लिए, क्रिएटिंग द डाटाबेस। कौन सा डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर डाटाबेस हम हायरार्किकल डाटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्क डाटाबेस की, नेटवर्क डाटा मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डाटाबेस की। तो जो SQL इज यूज टू क्रिएट एक्सेसिंग, हैंडलिंग, मैनेज द रिलेशनल डाटाबेस, राइट, द रिलेशनल डाटाबेस। तो जो SQL है वो हमारी रिलेशनल डाटाबेस को ही हैंडल करती है। रिलेशनल डाटाबेस का मतलब है जिसके अंदर डाटा रिलेशन की फॉर्म में हो, मतलब टेबल की फॉर्म में हो, मतलब रो कॉलम की फॉर्म में हो, क्लियर हो गया। तो SQL जो है यूनिफाइड है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो यूज की जाती है क्रिएटिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग, हैंडलिंग, मैनेजिंग डाटा इन द रिलेशनल डाटाबेस। अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एडवांटेज ऑफ SQL। SQL की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। SQL हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। SQL की काफी एडवांटेजेस है। नंबर 1, इजी ऑफ यूज, ईज ऑफ यूज, इजी है यूज करने में, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज एंड डज नॉट रिक्वायर हाई एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू वर्क अपॉन इट। It does not require high-end professional training to work upon it। बिल्कुल सही बात है। It is very easy to use and does not require high-end professional training to work upon it। Number 2, large volume of database can be handled quite easily। कितनी अच्छी बात कही कि जितने भी, अगर कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटाबेस है तो इसको SQL बहुत इजीली हैंडल कर सकती है। नंबर 2, नो कोडिंग रिक्वायर। इट इज ए नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल का मतलब है कि जहां पर हमारे कोडिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच डज नॉट रिक्वायर द कोडिंग। तो इट इज ए नॉन प्रोसीजरल and unified language, that is we need not specify the procedures to accomplish a task but only need to give a command to perform the activity। इसने ये बोला है नॉन प्रोसीजरल का मतलब यह है कि हमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप नहीं करना है, हमें सिर्फ कमांड ऑपरेट करनी है डाटाबेस पर, राइट। खुद बोला इसने कि नो कोडिंग रिक्वायर। SQL है आपका नॉन प्रोसीजरल एंड यूनिफाइड लैंग्वेज। मतलब नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या है, मतलब वी नीड नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स, हमें कोई प्रोसीजर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है किसी टास्क को करने के लिए। जैसे मान लीजिए डाटाबेस है, तो डाटाबेस पे डाटा को, जैसे हमारा डाटाबेस है, मान लीजिए रिलेशनल डाटाबेस है, तो उस रिलेशनल का डाटाबेस को ऑपरेट और एक्सेस करने के लिए हमें किसी स्पेशल टास्क की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ SQL कमांड देनी है और वही SQL कमांड हमारी डाटाबेस के साथ क्या करेगी, काम करेगी। किस टाइप का, चाहे उसे मैनिपुलेट करे, चाहे क्रिएट करे, चाहे अपडेट करे, चाहे डिलीट करे, चाहे इंसर्ट करे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें SQL कमांड देनी है, हमें किसी स्पेशल प्रोसीजर को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देनी है, कमांड देनी है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए।
SQL can be linked to most of the other high level language which makes it द फर्स्ट चॉइस फॉर डाटाबेस प्रोग्रामर। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है और आपने एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया है जिसके डाटा को सेव करने के लिए डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी, तो आप SQL यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट डाटाबेस प्रोग्रामर SQL को ज्यादा प्रीफर करते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम की कनेक्टिविटी के लिए डाटाबेस से। इन्होंने खुद बोला SQL कैन बी लिंक्ड टू मोस्ट ऑफ द अदर हाई लेवल लैंग्वेज विच मेक्स इट द फर्स्ट चॉइस फॉर डाटाबेस प्रोग्रामर। मान लीजिए आपने कोई लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाया, अब उस लाइब्रेरी के प्रोग्राम में आपको बुक्स का कलेक्शन है, बुक्स की डिटेल्स है, तो ये कौन सी आपने बुक इश्यू करी है, किस टाइप की आपके बुक्स है, आपके पास बुक की अलग अलग कैटेगरी को आप डाटाबेस के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो आप अपना प्रोग्राम है उसके लिए आप डाटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आप SQL को प्रीफर कर सकते हैं। SQL इज द बेस्ट इंटरफेस टू कनेक्ट विद योर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, पोर्टेबल है, इसलिए ये कहा इट इज पोर्टेबल, इट इज कंपैटिबल विद अदर डाटाबेस प्रोग्राम्स। ये कंपैटिबल है अदर डाटाबेस प्रोग्राम के साथ, जैसे फॉक्स प्रो, MS एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस है, वो भी एक टाइप का जो है उसके साथ ये कंपैटिबल है। DB2, MS SQL सर्वर, ओरेकल, सीबेस एटसेट्रा, मतलब पोर्टेबल है, कंपैटिबल है अदर डाटाबेस प्रोग्राम के साथ भी ये कंपैटिबल है। मतलब ये अदर डाटाबेस, अगर आपके पास कोई अदर डाटाबेस है तो उनके साथ भी ये इजी वे में वर्क कर सकता है, ये उनके साथ भी पोर्टेबल है। SQL इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। दैट मीन्स बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर आर रिकॉग्नाइज, मतलब आप कैपिटल और स्मॉल दोनों को ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपकी C++, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे आपकी पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन जो SQL है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये दोनों लैंग्वेज को क्या करती है, ये कैपिटल और स्मॉल को इजिली क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपके साथ डिस्कस किए दो टॉपिक, पहला टॉपिक SQL और दूसरा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ SQL। अब तीसरा टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट का यूज करूंगा, जहां पर DDL, DML, ये आप देख सकते हैं, ये आपका DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, ये आपके SQL स्टेटमेंट है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा मेरा आगे का, इसको आप जरूर देखिएगा। और अभी जो मैंने ये लेक्चर का मैं पढ़ाया है, इसमें आप SQL के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि SQL का क्या वर्क है, क्या SQL करता है डाटाबेस के साथ, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, SQL की फीचर्स को, SQL की एडवांटेज को। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ द SQL स्टेटमेंट को लेकर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।